चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली यानी वाटर के थ्रू पॉलिनेशन। व्हेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय वाटर देन इट इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली लिमिटेड प्लांट्स में ही पाया जाता है। देखिए हाइड्रोफिली सम एक्वाटिक फ्लावरिंग प्लांट्स अबाउट 30 जेनरा मोस्टली इतने ही डिस्कवर किए हैं। वे डिस्कवरी हो सकती है, डिस्कवर इतने किए गए हैं। मोस्टली मोनोकॉटिलिडन है, तो मोनोकॉटिलिडन में भी जो एग्जाम्पल्स हैं आपकी इसमें सिलेबस में, फ्रेश वाटर प्लांट्स वाइलिसनेरिया एंड हाइड्रिला, मैराइन ग्रासेस जोस्टेरा। ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी है, 12th में भी क्वेश्चन है, 12 और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी है, यानी नीट में भी आ सकते हैं। कौन सा मैराइन ग्रास है, कौन सा फ्रेश वाटर प्लांट है, इसमें से नाम देकर पूछा जा सकता है। ये सभी एक्वाटिक प्लांट्स वाटर पॉलिनेटेड नहीं है, यानी हाइड्रोफिली नहीं है। नॉट ऑल एक्वाटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन सच है, जैसे वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, लोटस। देखिए इसमें क्या है, इन मेजोरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स सच एज वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, the flowers emerge above the level of water and are pollinated by insect or bee. ओके, अब देखिए लिमिटेड एरिया में वही प्लांट्स पाए जाते हैं जिनका फर्टिलाइजेशन वाटर पर डिपेंड है। एनसीईआरटी में ये भी याद दिलाया है, लेवल का कि ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में लेवल पढ़े थे। डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड क्यों है? क्योंकि उनके लिए गैमीट ट्रांसफर के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए जो वाटर की आवश्यकता होती है, और फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब वाटर के थ्रू मेल गैमीट ट्रांसपोर्ट होगी। सम ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स दैट देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ नीड फॉर वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट्स एंड फर्टिलाइजेशन। इसलिए जो भी वाटर के द्वारा गैमीट्स का ट्रांसपोर्ट होगा लिमिटेड एरिया में ही पाए जाएंगे। अब देखिए हाइड्रोफिली इज ऑफ टू टाइप्स। एपीहाइड्रोफिली व्हेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। एग्जांपल वाइलिसनेरिया। वाइलिसनेरिया में डायोसियस प्लांट है, मेल प्लांट्स फीमेल प्लांट्स अलग हैं। देखिए यहाँ पर हमने वाइलिसनेरिया का प्लांट बनाया हुआ है। मेल प्लांट नहीं बनाया, लेकिन मेल फ्लावर फ्रॉम मेल प्लांट्स बुलाए। यहाँ पर एक मेल फ्लावर ही आ जाता है, पॉलिनेशन नहीं, पूरा फ्लावर ही फीमेल फ्लावर तक पहुंचता है। ठीक है, तो इसमें एडाप्टेशन कैसा है, यानी कॉन्ट्रीवर्सेस कैसे है इसमें, कि देखिए इसका जो पेडिसिल है फ्लावर का क्वाइल्ड होता है, क्वाइल्ड स्प्रिंग की तरह क्वाइल्ड है। तो ये वाटर लेवल है, वाटर सरफेस है, वाटर सरफेस है। तो ये जैसे ही मैच्योर होता है फ्लावर, इसका क्वाइल्ड पेडिसिल वाटर लेवल घटने और बढ़ने के बेसिस पर ऊपर नीचे स्प्रिंग की तरह करता है। वाटर लेवल बढ़ गया है तो ऊपर बढ़ जाता है सरफेस में, और वाटर लेवल घट गया है तो क्वाइल्ड हो जाता है। ठीक है, ओके, क्वाइल्ड होगा या सीधा हो जाएगा, ये डिपेंड करेगा वाटर के लेवल पर। सरफेस वाटर पर मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर डायरेक्ट पहुंच जाता है, वहां पॉलिनेशन होता है। ठीक है, अब हाइपोहाइड्रोफिली जो कि वाटर सरफेस के नीचे ही, सरफेस पर लगा करके नीचे ही, व्हेन द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द वाटर, यानी जमीन पर या सोइल पर सबस्ट्रेटम पर होते हैं प्लांट, वहीं पर पॉलिनेशन हो जाता है। एग्जांपल्स हैं इसके हाइड्रिला एंड जोस्टेरा। इतना हाइड्रोफिली और वाटर पॉलिनेशन के बारे में सफिशिएंट है, कंपटीशन एंड 12th के लिए भी। और अब नेक्स्ट बायोटिक एजेंट्स। बायोटिक एजेंट्स आर जूफिली व्हेन पॉलिनेशन ब्रिंग्स अबाउट बाय एनिमल्स, यानी पॉलिनेशन में कोई भी एनिमल पार्टिसिपेट करता है, या यूं कहें कि पॉलिनेशन किसी भी लिविंग बीइंग के थ्रू होता है।
तो उसे आप बायोटिक एजेंट्स की तरह रखते हैं। जूफिली आर फॉलोइंग टाइप्स, यानी कि बायोटिक एजेंट्स है जूफिली, एंटेमोफिली। एंटेमोफिली को हम दो कैटेगरी बांटते हैं, ठीक है, कि देन मैलेकोफिली और मिथोफिली, किरोटोफिली और ओफियोफिली, इनको भी डिस्क्राइब करेंगे। पहले देखते हैं हम एंटेमोफिली। एंटेमोफिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट यानी विंग वाले इंसेक्ट, इंसेक्ट बीटल्स भी हैं, आंट्स भी हैं, टर्माइट्स भी हैं, क्लासी इंसेक्ट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेशन ओनली हनी बी, कहने का मतलब ये है कि 100% यदि कन्वर्ट किया जाए एंटेमोफिली को, तो उसमें से 80% अकेले हनी बीज पॉलिनेशन करते हैं, 20% अदर इंसेक्ट्स हैं। ओके, ठीक है। अब इसके लिए इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए, या यूं कहें कि बायोटिक और जूफिली के लिए भी है कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर एंटेमोफिली, यानी कि एंटेमोफिली के लिए एडाप्टेशन क्या है। तो एडाप्टेशन है फ्लावर्स आर वेरी विजिबल, यानी वो दिखते हैं स्पष्ट, क्लियर, ड्यू टू अट्रैक्टिव कलर, यानी कुल मिला के ऑर्नामेंटल होते हैं। ऑर्नामेंटल सजावटी, सजावटी फ्लावर देखने को मिलते हैं। और दूसरा सेकंड है उनके फ्लावर में क्या एडिबल सेट प्रेजेंट, यानी जूस होगा जिससे कि वो इंसेक्ट चूसने जाएंगे। सेंट फ्रेग्रेंस एज प्रेजेंट, यानी खुशबू प्रेजेंट होती है जिसकी वजह अट्रैक्ट होते हैं लिविंग बींग्स। और ये हमारे इंसेक्ट्स नेक्टर ग्लैंड इज प्रेजेंट, यानी नेक्टर ग्लैंड्स ने नेक्टरी ग्लैंड्स जिससे शहद बनता है, जैसे हम पीछे बताए थे कि एनिमोफिली में कि नेक्टरी ग्लैंड एब्सेंट होती है और उससे हनी बनती है। यहाँ पर हम बता रहे हैं नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसमें शुगर होती है और हनी भी जिसको सक करके अपने कोम्ब में छत्ते में रखती है, वो हनी में कन्वर्ट होता है, पहले बता चुके हैं। पॉलन ग्रेन बिकम स्टिकी, वहां पर पॉलन ग्रेन कैसे थे, ड्राई थे, नॉन स्टिकी थे। अब यहाँ पर क्या है, पॉलन ग्रेन स्टिकी है क्योंकि इनको एंथर से और इंसेक्ट के विंग्स या बॉडी और लिम्स, पैर वगैरह में चिपकना है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉलन किट। पॉलन किट हेल्प करता है। एंटेमोफिलस प्लांट्स में ये पॉलन किट पाया ही जाता है, मेन कैरेक्टरिस्टिक है उसका। द सरफेस ऑफ स्टिग्मा इज रफ। अब आगे देखते हैं बायोटिक एजेंट में कुछ स्पेशल एडाप्टेशन भी है। सब प्लांट्स डेवलप स्पेशल एडाप्टेशन फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए कुछ स्पेशल ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है या स्पेशल रिलेशनशिप बनता है। ये तो देखिए, रिवर मैकेनिज्म, टर्निप पाइप मैकेनिज्म, साल्विया, सैग फ्लावर। इसमें देखिए सैग फ्लावर में क्या है कि इंसेक्ट जैसे ही लैंड करता है फ्लावर में, तो एंथर उसके बॉडी में टच हो जाता है और जैसे ही वापस जाता है तो डिहिसेंस हो जाता है, एंथर का, एंथर फट जाता है, पॉलन उसकी बॉडी में चिपक जाता है, नेक्स्ट फ्लावर में जाता है, तो उसमें क्या होगा कि पॉलिनेशन हो जाता है। फिर देन सेकंड अट्रैक्टिव ब्रैक्ट्स, बोगनवेलिया, बोगनवेलिया घर घर में लगा हुआ, बोगनवेलिया में ब्रैक्ट होती है अट्रैक्टिव, रेड, पिंक, येलो फ्लावर, तो वहां पर भी इंसेक्ट जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ये भी एक एडाप्टेशन है। ओब्लिगेट सिम्बायोटिक, ओब्लिगेट सिम्बायोटिक, यहाँ पर हमने जो सिलेबस में दो प्लांट हैं, पहला है यक्का और दूसरा है एमॉर्फोफाइलस। ये दो प्लांट हैं जिनमें इंसेक्ट जो है तो पूरी तरह से रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पॉलिनेशन के लिए, अब खुद भी रिप्रोडक्शन करते हैं वहां पर और अंडा देते हैं फ्लावर में ही, और वहां पर उनके अंडे पलते हैं और यहाँ पर फ्लावर को क्या होता है कि पॉलिनेशन में हेल्प होता है। इसलिए कहते हैं ओब्लिगेट सिम्बायोटिक और ओब्लिगेट सिम्बायोसिस, पॉलिनेशन इन यक्का, ये लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। एमॉर्फोफिलस सबसे लंबा फ्लावर देता है, 6
फीट हाइट का, ठीक है। ओके, ये दुनिया में सबसे लंबा फ्लावर है, ठीक है। फिर आता है सेकंड है पिस्टन मैकेनिज्म। पिस्टन मैकेनिज्म तो कंपोजिटिव फैमिली का मेंबर में कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन ये सेंटोरिया प्लांट स्पेशल है। इसको मैं देखता हूँ कैसे, ये देखते हैं। मान लीजिए ये एंथर है, इसको रखें, इसको ये एंथर है। अब वो एंथर भी है सिंजिनेसियस, और ये हमारा ओवरी स्टिग्मा यानी कि पिस्टिल, और ये देखिए ये दिख रहा है, इस तरीके से आप में सेट है। और जैसे ही कोई इंसेक्ट लैंड किया तो ये इसको स्प्रिंग, जैसे आप ऊपर की ओर जाती है, वैसे ही एंथर का डेंसेंस होता है। इसे सिंजिनेसियस में क्या होता है, नीचे की ओर बैठता है। फिर जैसे ही लैंड या फ्लाइंग यानी उड़ने लगता है, लैंड करने पर तो नीचे बैठ जाएगा, जैसे ही ऊपर उड़ता है तो एंथर बड़े तेजी से फट जाता है। और इसके लिए भी क्या है, पॉलिनेशन के लिए भी एक एडाप्टेशन है। फिर ट्रांसलेटर मैकेनिज्म या क्लिप मैकेनिज्म या कैलेट्रोपिस में है। कैलेट्रोपिस में पहले ही बता दो, कैलेट्रोपिस कई बार इसमें आया है। देखिए इसमें क्या है कि पॉलिनेशन सेल्फ तो हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि एंथर स्टिग्मा से चिपके हुए हैं, अटैच है, बिल्कुल ज्वाइंट है। इसलिए इंसेक्ट जैसे ही वहां लैंड करता है, उसके बॉडी लेग्स में क्या होते हैं, पॉलिनियम चिपक जाते हैं, और जैसे उड़ के जाता है दूसरे फ्लावर पर तो वहां पॉलिनेशन हो जाता है। ट्रैपडोर मैकेनिज्म, फाइकस एंड फिग, इसमें हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस होता है। ऐसा होता है हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस। तो हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस में एक बॉक्स लाइक इन्फ्लोरेसेंस होता है, जिसमें कि मेल फ्लावर अपर पार्ट में और फीमेल फ्लावर लोअर पार्ट। जैसे इंसेक्ट एंट्री करता है तो मेल फ्लावर के एंथर फट जाते हैं और पॉलन ग्रेन उनके बॉडी में चिपक जाता है, और फीमेल फ्लावर तक पहुंचने पर पॉलिनेशन हो जाता है। फिर देन फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म यानी पीट फॉल फ्लावर। इसकी मीनिंग क्या है कि इंसेक्ट फ्लावर में तो एंट्री कर जाएगा, लेकिन वह पुनः वापस नहीं आएगा, वहीं वो मर जाएगा। एग्जाम्पल इसका है एरिस्टोलोकिया, पॉलिनेशन तो कर जाएगा लेकिन खुद ही मर जाएगा। स्यूडोकार्पुलेशन, ऑफिस स्पेकुलम प्लांट है जो कि आर्किड्स मेंबर का है। उनमें पॉलिनेशन वेस्प है, कोल्पा ऑरिया के थ्रू पॉलिनेशन होता है। देन रेफ्लेसिया फ्लावर, इसमें कैरियोन फ्लाई के थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो अब हम एंटेमोफिल्स को यही समाप्त करते हैं।